महंगाई के मारों को बिजली का जोरदार झटका। पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी। नेपरा ने बिजली ₹1.55 मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई पर अवाम सीखपा कीमतों में हालिया इजाफा मुस्तरद कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। महंगाई के मारों को बिजली का जोरदार झटका। पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी। नेपरा ने बिजली ₹1.55 मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। आगे बढ़कर आपको बताएं, बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर। वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हिदायत, फेस्को ने बिलों पर रिलीफ को खत्म कर दिया। साबिक हुकूमत ने सार्फिन को ₹5 यूनिट रिलीफ देने का ऐलान किया था। जून के माह में सार्फिन को बिल ₹5 फी यूनिट रिलीफ के बगैर मिलेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, पेट्रोल की कीमत में ₹24.03 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹233.89 मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹59.16 का इजाफा। फी लीटर डीजल ₹263.31 का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत ₹29.49 बढ़कर ₹211.43, जबकि लाइट डीजल की कीमत ₹29.16 का मजीद इजाफा। पेट्रोल की कीमत में ₹24.03 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹233.79 मुकर्रर की गई। डीजल की कीमत में ₹59.16 का इजाफा। फी लीटर डीजल ₹263.31 का हो गया। मट्टी के तेल की कीमत ₹29.49 बढ़कर ₹211.43 हो गया, जबकि लाइट डीजल की कीमत ₹29.16 का मजीद इजाफा ₹207.47 मुकर्रर कर दी गई। मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रोज में 3 बार तारीखी इजाफा किया। 20 रोज कबल पेट्रोल ₹149.86 लीटर था। 20 रोज में पेट्रोल ₹84.03 फी लीटर महंगा हुआ। 20 रोज कबल डीजल ₹144.15 लीटर था। 20 रोज में डीजल ₹119.16 फी लीटर महंगा हुआ। 20 रोज कबल मट्टी का तेल ₹125.56 लीटर था। मट्टी का तेल ₹85.87 फी लीटर महंगा हुआ। 20 रोज कबल लाइट डीजल ₹118.31 लीटर था। लाइट डीजल ₹79.16 फी लीटर महंगा हुआ। महंगाई के मारे शहरी फट पड़े और कहा, महंगाई की वजह से जीना मुश्किल हो चुका है। शहरी कहते हैं, हमें लगता था शहबाज शरीफ के आने से महंगाई कंट्रोल होगी, मगर अब तो हर चीज कंट्रोल से बाहर है। जिंदगी अजीरन हो गया। रोज बरोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके साथ हर एक चीज की कीमत बढ़ रही है, जिससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। अवाम हुक्मरान से अपील है कि वो हमारे हाल पर रहम फरमाएं और मजीद हमें यानी कि कुछ सहूलतें फराहम करें, जिससे ज़िंदगी आसान हो। ये सब जो महंगाई है ना, ये पेट्रोल डीजल की वजह से महंगा हुआ है सर। इससे अच्छा तो ये था कि हम लोगों से कहते हैं, IMF से कर्जा लेने की बजाय हम लोगों से कहते हैं 1 माह का 10,000 रुपया हर घर हमें दे, जो अभी हम 4 माह 5 माह में देंगे। उससे अच्छा है ये कि हमसे गवर्नमेंट हमसे मांगती 10,000 रुपया हमसे। शहरियों ने मुतालबा किया कि महंगाई पर काबू पाया जाए और आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, पेट्रोल महंगा हुआ मगर डीजल को तो आग ही लग गई। 3 हफ्तों में तेल की कीमतों में इतना इजाफा हुआ कि मुसाफिरों के पसीने छूट गए। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 80% तक इजाफा कर दिया। मुसाफिर परेशान, ट्रांसपोर्टर्स भी महंगाई की चक्की में पिसने लगे। 3 हफ्तों में हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर आवाम को तीसरी डोज दे दी। 3 हफ्तों में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 80% तक इजाफा कर दिया, मगर हालिया इजाफे के सबब मल्तान का किराया ₹700 से बढ़कर ₹850, साहिवाल का किराया ₹400 से बढ़कर ₹500 और सादकाबाद का किराया ₹1400 से बढ़कर ₹1700 हो गया है, जिससे मुसाफिर परेशान हैं। जब पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो ये पूरी कौम पर पड़ता है। ये कोई सिर्फ ट्रांसपोर्टरों का या वर्कर का मामला नहीं होता। उसी वक्त किराया बढ़ जाता है। किराया भी बल्कि ट्रांसपोर्टर कम ले रहे हैं, फिर भी इसके बावजूद आप देखें, ये सारा कैमरा मैन अगर दिखाए, कोई एक गाड़ी जो भी टाइम पर लगी हुई है, इसी यही हाल है।
लोगों के पास पैसे नहीं है, इसका असर इतना महंगाई की तरफ पड़ चुका है, ये सबको पता है, आपको भी पता है, चीखें निकल चुकी हैं। बूरा विहाड़ी के किराए में 150 रुपए का इजाफा होकर 850 रुपए हो गया। चिश्तियां का किराया 750 रुपए से बढ़कर 900 रुपए हो गया, जबकि गोजरा का किराया 200 रुपए से बढ़कर 250। इसी तरह टोबा का किराया 370 रुपए, पिशावर का किराया 1300 रुपए से बढ़कर 1500 रुपए हो गया। फोर्ट अब्बास का किराया 1100 रुपए से बढ़कर 1350 रुपए तक जा पहुंचा। ट्रांसपोर्टर के पसीने भी छूट गए। कितनी महंगाई हो गई है, इन्होंने गवर्नमेंट अपना हिसाब का सीधा कर दी है। वाम इन्नी महंगाई हो गई है, गरीब बंदे का की बनेगा। हुण मेरी गल सुनो, ਜਿਹੜੇ लोग 1000-1200 रुपया कमाते हैं, शाम ਨੂੰ 800-900 रुपया खर्चा हो जाता, उन्होंने घर कोई बच्चे बीमार हो जाते हैं। इन्नी महंगाई हो गई, इन्होंने चाहिए महंगाई ते कंट्रोल करना। अभी हमने लिया जाना था, पहले किराया था उसका तकरीबन 800 रुपये, अब वो कह रहे हैं 1000 हो गया। इस वजह से बहुत परेशानी है, इधर काफ़ी देर से खड़े हैं। इस्लामाबाद के किराए में 300 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सखर, सरगोदा, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान और लिया का किराया भी बढ़ गया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। खबर शामिल करें और आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स ने मुस्तरद कर दिया। सन्योज से लाहौर का किराया 150 रुपए बढ़ा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज बन गए। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया, जिससे मुसाफिर परेशान हो गए। एक तालिब इल्म का कहना था, 6 साल से लाहौर यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रहा हूँ, 250 से किराया 500 रुपए तक बढ़ा और अब एक माह में पेट्रोल भरने की वजह से अब मजीद 150 रुपए इजाफा करके 500 से 650 रुपए किराया लिया जा रहा है। जबकि पिंडी इस्लामाबाद किराया 1000, चिन्योर से झंग का किराया 220 से बढ़कर 280 रुपए, जबकि हाफिजाबाद का किराया 280 रुपए से बढ़कर 350 रुपए हो गया। जरावाला का किराया 450 रुपए तक वसूल किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स का मजीद कहना था कि पेट्रोल और डीजल ब्लैक में महंगा खरीद रहे हैं। मैं बेसिकली स्टूडेंट हूँ और लाहौर पिछले 6 साल से जा रहा हूँ और पिछले 5 साल के अंदर किराया 250 से हुआ 500 और पिछले 1 मंथ में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से 500 से 650 किराया हो चुका हुआ है। पेट्रोल बढ़ने से हमारे टायर भी बढ़ गए हैं, बचत वो भी कम हो गई है, सवारी भी कम होती जा रही है। देखो एक गरीब आदमी में खुद लाहौर जाना पड़े, 650 में नहीं जाऊंगा। झंग में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बायस ट्रांसपोर्टर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के मुसाफिर परेशानी का शिकार। झंग से लाहौर का किराया 950 से बढ़कर 1150 रुपए तक जा पहुंचा, जबकि फैसलाबाद का नॉन एसी किराया 200 से बढ़कर 250 तक जा पहुंचा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था, डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से किराया बढ़ाने पर मजबूर है, जबकि मुसाफिर इजाफी किराया देने को तैयार नहीं। परसों किराया इसका लाहौर के लिए 950 था, आज 1150 का मैंने टिकट लिया है। तो गरीब आदमी तो ये बहुत पिस गया है, जरा लिहाजा मेहरबानी करके अवाम पर तरस किया जाए। हुकूमत को ये चाहिए कि पुरजोर अपील है कि हम अवाम के लिए भी कुछ सोचें। अब ये दिन ब दिन जो पेट्रोल बढ़ रहा है या महंगाई बढ़ती जा रही है, हम उसमें कैसे सर्वाइव करें। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ले, ताकि शहरियों को दरपेश माली मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद, औरंगजेब और साथी रिपोर्टर अवैस खान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41। आपको बताएं, डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया मजीद हलकान। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपए 21 पैसे महंगा हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डॉलर 207 रुपए 67 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया मजीद हलकान। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 21 रुपए 21 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 207 रुपए 67 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। खबर शामिल करें और आपको बताएं, डॉलर की ऊंची उड़ान और महंगी पेट्रोलियम मसनूआत ने अवाम का कचूमर निकाल दिया। एक्सपोर्टर्स भी चकरा कर रह गए। रॉ मटेरियल महंगा होने से कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ गई। डॉलर है बेकाबू तो पेट्रोलियम मसनूआत ने रहती कसर निकाल दी। आम आदमी के बाद कारोबारी अफराद की जानिब से भी रद्द अमल सामने आने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत में डीजल के रिकॉर्ड सतह पर जाने से तरसीलात महंगी होने से टेक्सटाइल रॉ मटेरियल महंगा, एक्सपोर्टर परेशान। चूंकि हम इम्पोर्ट बेस्ड कंट्रीज हैं, हमारा रॉ मटेरियल, हमारे केमिकल, डाइज और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं वो जो एक्सपोर्ट्स में यूज होती हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो उनकी ऑब्वियसली प्राइस बढ़ती है। और इस तरह जो है ना, ये एक तरह विशियस सर्कल है कि एक चीज बढ़ी और साथ दूसरी चीज बढ़ती गई। तो मैं समझता हूँ कि इसी वजह से एक्सपोर्ट्स जो है वो डिक्लाइन में आ जाएंगी। एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि रॉ मटेरियल महंगा और डॉलर ने फ्रीटर्स बढ़ा दिए। डॉलर बेकाबू इंडस्ट्री पर बोझ, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत से मजीद परेशान हुए हैं। एक्सपोर्टर्स परेशान है कि किस कीमत पर ऑर्डर बुक करें, जबकि रोज की तब्दीली ने तबाह कर दिया।
سر جب یہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ایک بیسک پروڈکٹ ہے جس کی وجہ سے را مٹیریل مہنگا ہو جاتا ہے اور جو ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں اس پہ افیکٹ لازمی طور پہ آتا ہے۔ بڑھتی قیمتوں کے اثرات کمزور معیشت کے ساتھ برآمدات کو بھی دھچکا لگا سکتے ہیں۔ کیمرہ مین نعیم سلیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ ابھی آپ کو بتائیں فیصل آباد میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، فیسکو کا شارٹ فال 800 میگا واٹ تک جا پہنچا۔ شدید گرمی میں فیسکو کا ایوریج شارٹ فال 800 میگا واٹ تک جا پہنچا۔ فیسکو جنریشن شارٹ فال رپورٹ حقائق سامنے لے آئی۔ شہری علاقوں میں 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جبکہ دیہات میں 10 گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی۔ فیسکو کی ڈیمانڈ 3500 میگا واٹ جبکہ سپلائی 2700 میگا واٹ ہے۔ صبح 7 بجے کی لائٹ بند ہے اور چند گھنٹے ہو گئے ہیں کہ لائٹ ابھی تک آئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے پانی کی بھی بہت قلت محسوس ہو رہی ہے۔ اور میں باقاعدہ سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرے یہ 3 دن بعد پیپر ہیں اور اس کی وجہ سے مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا بالکل بھی، اور رات کو بھی یہی شیڈیول ہوتا ہے، 2 گھنٹے بعد کبھی لائٹ چلی جاتی ہے، کبھی 1 گھنٹے بعد، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ فیصل آباد شہر کے علاقے گرین ٹاؤن اور ملحقہ آبادیوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو۔ گھروں میں پانی تک موجود نہیں، گرین ٹاؤن کے طالب علم امتحان کی تیاری کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ اہل علاقہ فیسکو کی نااہلی کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ خاتون خانہ اور شہریوں کا کہنا تھا کہ کاروبار ٹھپ اور معمولات زندگی جام ہو کر رہ گئے ہیں۔ فیسکو رحم کرے اور لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے جان بخشی کروائے۔ ہمارے یہاں صبح 4 بجے سے لائٹ بند ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گھروں میں پانی بالکل ختم ہو چکا ہے، بچے جو ہیں وہ گرمی سے بلبلا رہے ہیں، اور اسی طرح ہی صورتحال ہے گرین ٹاؤن میں، ریپڈ گارڈن میں کہیں 4 بجے لائٹ بند ہے، کہیں سے 7 بجے لائٹ بند ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہ کام بھی متاثر ہو رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ مہنگائی ہے، اوپر سے جو پیٹرول کی قیمت بھی کہاں تک چلے گئی ہے، کسٹمر نہیں ہے، اوپر سے یہ لوڈ شیڈنگ کا بحران زیادہ سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ شہر بھر میں لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا بھرکس نکال دیا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین وحید محمود، قمر بوٹا ساتھی رپورٹر اویس علی کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد۔ حکومت پنجاب نے فیصل آبادیوں کو بجٹ میں نظر انداز کر دیا۔ فیصل آباد میں صحت کے بڑے منصوبے نظر انداز کر دیے گئے۔ حکومت نے 2017 میں پنجاب میڈیکل کالج کو فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ دیا تھا۔ 2021 میں میڈیکل یونیورسٹی کی تعمیر کی جگہ مختص کر دی گئی، جس پر یونیورسٹی انتظامیہ نے تقریباً 4800 ملین مانگے، جو کہ مالی بجٹ 2022 اور 23 میں منصوبہ سے متعلق فنڈز جاری نہیں کیے جا سکے۔ اس کے علاوہ سینڈیکیٹ میٹنگ میں سابق وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے ڈینٹل میڈیکل کالج اور ڈینٹل اسپتال کی تعمیر کی منظوری دی تھی، مگر مالی بجٹ میں دونوں منصوبوں سے متعلق فنڈز ہی مختص نہیں کیے جا سکے۔ چلڈرن اسپتال 2016 میں فعال ہوا تھا اور اس اسپتال کو 1200 بیڈ تک توسیع دینا ہے، مگر 6 سال سے ایک بھی بیڈ کا اضافہ نہیں ہو سکا۔ ایم ایس چلڈرن اسپتال ڈاکٹر عابد کا کہنا ہے کہ تقریباً 4 ارب سے زائد کے فنڈز درکار ہیں۔ ایشیا کا بڑا چلڈرن اسپتال بن رہا ہے، جو کہ تقریباً 1200 بیڈ تک بنے گا۔ عرصہ دراز سے عوام کی بہتری کے لیے صحت منصوبے حکومتی توجہ کے طلبگار ہیں۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں بجلی کے لٹکتے ننگے تار وبال جان بننے لگے۔ 24 گھنٹہ گھر کے 8 بازار ہو یا منصور آباد کی مرکزی مارکیٹ، ہر جگہ لٹکتے تار موجود ہیں۔ شہر بھر میں لٹکتے بجلی کے تار فیسکو کی نااہلی کی داستان بیان کرنے لگے۔ 24 گھنٹہ گھر کے 8 بازار ہوں یا منصور آباد کی مرکزی مارکیٹ، لٹکتے تار ہر جگہ موجود ہیں۔ نیپرا نے صنعتی شہر میں 500 بے ہنگم تاروں کے پوائنٹس کی نشاندہی کر دی۔ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن فیسکو طاہر محمود شیخ کا کہنا تھا لٹکتے تاروں کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ اہم مقامات سے مونسون سے پہلے لٹکتے تاروں کے پوائنٹس کلیئر کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ آج کل جو اس وقت گرمی کے حالات ہیں موسم، اس لیے ہم کم سے کم شٹ ڈاؤن دے رہے ہیں اور صرف ترقیاتی کاموں کے لیے دے رہے ہیں، کیونکہ موسم بہت شدید ہے۔ تو جیسے ہی اب یہ اگلے مہینے کچھ موسم بہتر ہوگا تو اس پہ کام ہوگا، اور یہ سارے انشاءاللہ ہمارے ٹارگٹ میں ہیں کہ تمام یہ ڈینجرس پوائنٹ ہیں وہ کلیئر کیے جائیں گے۔ لٹکتے تاروں کے درینہ مسائل فیسکو کی ناقص حکمت عملی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ اویس علی، سٹی 41، فیصل آباد۔ چنیوٹ انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت، کسی بڑے سانے کی منتظر، رواں ہفتے مانسون بارشوں کی پیش گوئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ متعلقہ افسران کی مجرمانہ غفلت کسی بڑے حادثے کی منتظر ہے۔ چنیوٹ انتظامیہ 3 سال بعد بھی خستہ حال عمارتوں کا ریکارڈ اکٹھا نہ کر سکی۔ محلہ گڑھا، ریل بازار، لاہوری گیٹ، محلہ چنیوٹیاں، مسلم و مندر بازار سمیت اندرون شہر کی درجنوں بوسیدہ عمارتیں موت کی علامت بن گئی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں، زلزلہ یا آفٹر شاکس کی صورت میں کسی بڑے سانحے کا خدشہ ہے۔ بیچارے مجبور ہیں، کیا کریں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں اتنے کہ وہ کچھ کر سکیں۔ یہاں مکان گرا تھا، ان کے پاس وسائل نہیں، اب یہ مکان ہے، غریب لوگ ہیں، کہاں سے اتنا خرچہ کر سکتے ہیں۔ اس مسئلہ کو انتظامیہ نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ خوف و ہراس کی علامت بنی یہ بوسیدہ عمارتیں انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہو چکی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ 4 سال قبل عمارت زمین بوس ہوئی، جس میں ماں باپ سمیت 5 بچے جاں بحق ہو گئے تھے، مگر ضلع انتظامیہ نے تاحال کسی مالی اور جانی نقصان سے بچنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ یہاں پر تقریباً یہ
वालदा भी उनकी फौत हो गई, वालिद भी फौत हो गया, बच्चे भी एक दो उसके नीचे आ गए, 4 जानें ज़ाया हो गई। शहरियों ने इंतजामिया की तरफ से नज़रअंदाज किए जाने वाले अहम मसला के हल के लिए अरबाब इख्तियार से बुसीदा इमारतों के नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में कौन सा नागहानी वाकया कैसे रोनुमा हुआ, इंतजामिया और मुतालिका इदारों ने क्या इकदाम उठाए। सब मॉनिटर करने के लिए डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में कंट्रोल रूम कायम। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में जदीद कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पहले से मौजूद कंट्रोल रूम की सलाहियत को बढ़ाते हुए कंट्रोल रूम को प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मुंसलिक कर दिया। जिला में कौन सा नागहानी वाकया कैसे रूनमा हुआ, इंतजामिया और मुतलका इदारों ने क्या इकदाम उठाए। कंट्रोल रूम के जरिए सब मॉनिटर होगा। अफसरान इस कंट्रोल रूम में मौजूद वीडियो लिंक के जरिए मालूमात का तबादला करेंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाहिद अख्तर जमान ने कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ ने मंसूबे बारे ब्रीफिंग दी और बताया कि शहर के अहम मुकामात पर 25 से जायद कैमरे लगाए जाएंगे और सेफ सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर अफसरान भी हमराह थे। अभी आपको बताएं, मुल्क के बड़े सनती शहर की ड्राई पोर्ट पर वीरानियों के डेरे। जायद टैक्सेस, कस्टम अमले की मनमानी और दीगर वजूहात पर रवा माली साल के दौरान पोर्ट पर सिर्फ चंद शिपमेंट्स ही क्लियर हुई। मुल्क के बड़े सनती हब से रोजाना इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मद में सैकड़ों कंटेनर्स निकलते हैं, मगर जायद टैक्स, कस्टम अमले की मनमानियों और दीगर वजूहात की बिना पर ड्राई पोर्ट पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियरेंस का काम ना होने के बराबर है। इस हवाले से जनरल मेजर ड्राई पोर्ट खुरम जहांगीर का कहना था एक्सपोर्टर्स के अदम ताउन की वजह से भी काम इंतहाई कम है। ड्राई पोर्ट पे माल भेजने की बजाय वो डायरेक्ट कराची भेज देते हैं और अगले दिन वो आके अपनी वो ई फॉर्म और डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करके उसको कोरियर करते हैं। तो थर्ड डे कोरियर और उनका जो शिपमेंट कंटेनर है वो दोनों इकट्ठे पहुंच जाते हैं। इस वजह से फैसलाबाद का जो ये ड्राई पोर्ट है इसके रेवेन्यू में फ़र्क पड़ रहा है। कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी इस्माइल सरूदी ने कहा, यहाँ काम ना होने से फैसलाबाद का रेवेन्यू दीगर शहरों को मुंतकिल हो जाता है। ड्राई पोर्ट से वाबस्ता 6000 अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। तकरीबन 6000 ख़ानदान वाबस्ता था इस पोर्ट से और अब चंद लोगों तक महदूद हो गया है। इसकी दो वजूहत, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हमें बल्कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में रेलवे को फाल करना होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो मसला खुरम साहब ने बताया वो इसी तरह से हल हो सकता है कि रेलवे एक्टिव की जाए, यहाँ से रेलवे माल लेकर भी जाए, लेकर भी आए, वो निस्बतन 50% लेस पड़ेगा। दूसरी जानिब ड्राई पोर्ट हकाम का ये भी कहना है, अगर सनतकार और ताजर बरादरी तावन करे तो ड्राई पोर्ट की वीरानियों को खत्म किया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़ और आपको बताएं, खाने के तेल का दरामदी बिल 900 अरब रुपए ज़राई साइंसदानों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। ज़राई साइंसदानों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। खाने के तेल का बिल 900 अरब रुपए तक जा पहुंचा। दरामदी बिल कम करने के लिए ठोस इकदाम न किए जा सके, जबकि हुकूमत की जानिब से कोई संजीदा लाया अमल भी तश्कील न दिया जा सका। 80% से ज़्यादा तकरीबन अपनी ज़रूरत का हम बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है और बदकिस्मती की बात है कि वो हम जो इम्पोर्ट करते हैं वो ज़्यादा मिकदार उसके अंदर पाम ऑयल की होती है, जो सेहत के लिए मुज़र सेहत है। तो इस दफ़ा भी बड़ा 4 अरब रुपये से ज़्यादा, 4.5 अरब रुपये से ज़्यादा जो है हमने इम्पोर्ट पर खर्च अरब डॉलर जो है ना वो खर्च किया है, जो बड़ी खतीर रकम बनती है अगर पाकिस्तानी रुपीस के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाए। माहिर तेलदार इजनास साफत साद बिन मुस्तफ़ा का कहना था, किसानों को तेलदार इजनास की जानिब राग़िब करना होगा। स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर दरामदी बिल कम किया जा सकता है। लोकल हमारी ऑयल सीड क्रॉप है, उसमें कैनोला है, सनफ्लावर है, उसकी प्रमोशन और उसकी यील्ड इन्हांसमेंट पे काम कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट ये निकला कि इस साल आप अगर सर्वे देखें तो 26% से ज़्यादा जो हमारी लोकल प्रोडक्शन कैनोला मस्टर्ड की है वो इंक्रीज़ हुई है। उसमें हमारे इंस्टीट्यूट की जो वैरायटीज़ हैं उनका बड़ा किरदार है, क्योंकि 80% से ज़्यादा एरिया के ऊपर ये वैरायटीज़ लग रही हैं। ज़राई माहिरीन का कहना था, हुकूमत, किसान और ज़राई साइंसदानों को मिल बैठकर काम करना होगा, इसी सूरत में बजट कम किया जा सकता है। ज़राई माहिरीन ने खुर्दनी इजनास के सर्टिफाइड बीज को भी सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर एक पॉलिसी बनाएं और सख्ती से उस पर अमल दरामद किया जाए, फिर ही हमें इतने बड़े जो दरामदी बिल है उसको कम करने में कामयाब हो सकते हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, विफाक के बाद पंजाब हुकूमत ने भी बजट पेश कर दिया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के सदर चौधरी शफीक अंजुम ने बजट को अल्फाज का गठजोड़ करार दे दिया। विफाकी हुकूमत के बाद पंजाब हुकूमत ने भी सूबाई बजट पेश कर दिया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के सदर चौधरी शफीक अंजुम ने कहा कि पंजाब हुकूमत का बजट अल्फाज का गठजोड़ होने के अलावा कुछ नहीं। SME को बजट में कुछ भी नहीं दिया गया। इसमें किसी किस्म का SME को कोई रिलीफ नहीं है,
गो अरबाब इख्तियार कहते हैं जी SME हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जॉब का 80% लोड इन्होंने उठाया हुआ है, लेकिन उस जिसका ये शोबा हकदार है वो हक उसको नहीं दिया जा रहा। पंजाब हुकूमत की आटे पर दी जाने वाली सब्सिडी पर चौधरी शफीक अंजुम ने कहा, अच्छा फैसला है कि शहरियों को सस्ता आटा मिले, मगर इसके लिए फ्लोर मिल्स मालकान को भी एतमाद में लिया जाए और गंदम की फरहमी जरूरत के मुताबिक यकीनी बनाई जाए। रेट जो है हम डिमांड कर रहे हैं 10 रुपये, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, बिजली, लेबर वेजेस, हर चीज़ का रेट डबल हो चुका है। लेकिन आपने हमारी जो ग्राइंडिंग चार्जेस 2018 में दे रहे थे, आप उसको आज 2022 में उससे 50% पे आ गए हैं। हम कितने देर सर्वाइव कर सकते हैं? छोटे ताजरों की जानिब से फैसलाबाद के 8 बाजारों के मसाइल और तरक्याती कामों के हवाले से बजट की मुखालफत की गई और मसाइल के हल का मुतालबा किया गया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद में ग्रेड 1 से 16 तक की सीटें खाली। महकमा बिल्डिंग सर्कल 2 में अमले की कमी से दफ्तरी अमूर शदीद मुतासर। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद सर्कल 2 में मुख्तलिफ ग्रेड की 17 सीटें खाली हैं। टोबा टैक्सिंग की 37, झंग में 28 सीटें खाली हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई, खाद ब्लैक में फरोख्त करने की कोशिश नाकाम बना दी। गोजरा के करीब लाखों माहियत की 600 से जायद खाद की बोरियां बरामद कर ली। मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर टोबा जाहिद सोहेल की सरपरस्ती में जिला भर में खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग में डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल माह की जानिब से सब्जी मंडी का दौरा, निगरानी में बोली का अमल भी मुकम्मल करवाया गया और फेयर प्राइस चौक के कयाम बारे भी हिदायत जारी की। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने कीमतों का जायजा लिया और निगरानी में बोली का अमल भी मुकम्मल करवाया। इस मौका पर मुलाकात में भी की और कीमतों बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने मंडी में फेयर प्राइस शॉप कायम की हिदायत जारी की, जबकि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने के अहकाम भी जारी किए। आगे बढ़े आपको बताएं, फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटों की तस्दीक और दुरुस्तगी के लिए 980 डिस्प्ले सेंटर्स कायम किए गए। वोटर इस्तेफादा कर सकेंगे, गलती दूर की जा सकेगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर बासिल अकरम का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने शहरियों की सहूलत के लिए उनके डोर स्टेप पर सेंटरों का कयाम अमल में लाया है। इससे बेहतरी के इम्कान पैदा होंगे। जहां कहीं भी मसाइल होंगे उनका हल निकाला जाएगा। फैसलाबाद में कल जीरो ब्रांड के ताउन से पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो मुनक्किद की जाएगी। एक्सपो सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 17 से 19 जून तक जारी रहेगी। एक्सपो सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 17 से 19 जून तक जारी रहेगी। एक्सपो ऑर्गेनाइजर का कहना है कि शहरी एक्सपो में 40 से 50% तक रियायत में घर, ऑफिस, फर्नीचर और ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें खरीद सकेंगे। तमाम ब्रांड की चीज़ें शहरी बाआसानी खरीद सकते हैं। महंगाई के इस दौर में ब्रांड्स की चीज़ें मिलना नेमत से कम नहीं। शेराटन मार्की में फैमिली के लिए तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। खबर शामिल करें और आपको बताएं, फैसलाबाद के मकामी होटल में खवातीन के लिए वन डे वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बनाव सिंगार की शौकीन खवातीन के लिए फैसलाबाद के मुकामी होटल में वन डे मेकअप वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खवातीन का कहना था कि इस तरह की वर्कशॉप से मेकअप की महारत को मजीद निखारने का मौका मिलता है। ब्यूटिशियंस के लिए जो कि बहुत मुस्तकिल घरानों से थी, ताकि वो लोग यहाँ पे आएँ और नॉलेज सीखें। यहाँ पे हम लोग भी आए हैं, हम लोगों ने भी यहाँ पे बहुत सारा काम सीखा जो कि स्किन केयर से रिलेटेड था और हेयर से रिलेटेड था। इवेंट का इनेकाद माही चीमा और CEO कंपनी सुहेब ने किया। वर्कशॉप में मुख्तलिफ कॉस्मेटिक्स और पार्लर्स कंपनी ने शिरकत की। इवेंट ऑर्गेनाइजर माही चीमा का कहना था कि ऐसे इवेंट्स से खवातीन को अपनी सलाहियतों को उजागर करने में मदद मिलती है। जो लोग जो है मेकअप के जरिए, अपने हेयर ट्रीटमेंट, स्किन के जरिए बहुत सारा अपने आप को ठीक से बना सकते हैं। ऐसी वन डे वर्कशॉप्स होनी चाहिए। नेक्स्ट भी उनके लिए बहुत अच्छे प्लान्स किए जाएंगे कि वो अपने आप को हसीन भी बना सके और इन फ्यूचर उनके लिए बहुत अच्छा साबित भी हो। सेल्फ ग्रूमिंग के लिए होने वाले इवेंट से खवातीन की खुद एतमादी में इजाफा होता है। कैमरामैन राना वहीद के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद।